आज हम मूल की प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। मूल अथवा जड़ संवहनी पौधों का आधारीय हरिमाहीन नॉन ग्रीन एवं बेलनाकार भूमिगत अक्ष होता है जो प्रकाश से दूर एवं जमीन की सतह के नीचे अंधकार की ओर वृद्धि करता है। जड़ ही सर्वप्रथम पादप संरचना है जो बीज के अंकुरण के पश्चात विकसित होती है। यह एक शाखित संरचना है जिससे पार्श्वी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इन शाखाओं की उत्पत्ति अंतर्जात प्रकार की होती है, अर्थात ये परिरम से उत्पन्न होती हैं। प्ररोध तथा अथवा स्तंभ के विभिन्न जड़ें पर एवं पर्वसंधों में विभेद नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त जड़ों में पत्तियां एवं कलिकाएं भी नहीं पाई जाती। मूल प्रारूपिक रूप पौधे का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अंग है जो कि पौधे के लिए दो प्रमुख कार्यों क्रमशः मृदा से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण तथा पौधे को जमीन में स्थिरीकृत करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पौधों की जड़ें रूपांतरित होकर संचित खाद्य पदार्थ के भंडार गृह का कार्य भी करती हैं। जड़ के प्रमुख लक्षण ये अहरित एवं बेलनाकार संरचना होती है। 2. सामान्यतः ये पौधे के आधारीय व अधोवर्ती अक्ष का गठन करती हैं। 3. इसमें पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती। इनमें पत्तियां एवं कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इनमें अग्रस्त सिरे को आवरित करते हुए एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूलगोप कहते हैं पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन जलीय पौधों की जड़ों में प्रायः मूल गोप अनुपस्थित होता है और इसके स्थान पर विशेष संरचनाएं जिनको रूट पॉकेट्स कहते हैं पाई जाती हैं। प्रारूपिक जड़ों में उपस्थित एक विशिष्ट हिस्सा मूल रोम क्षेत्र में असंख्य एक कोशिकीय नलिकाकार एवं अशाखित मूल रोम रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जड़ें प्राय धनात्मक जलानुवर्ती पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती हैं एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती नेगेटिव फोटोट्रोपिक होती हैं। इनमें शाखाओं के रूप में पार्श्वी जड़ें उत्पन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति अंतर्जात एंडोजीनस होती है तथा ये पेरिसाइकल से उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत तने अथवा प्ररोम में शाखाओं की उत्पत्ति बहिर्जात प्रकार की होती है। जड़ों का मूलभूत या प्रमुख कार्य पौधे को जमीन में मजबूती से स्थिर करना एवं मृदा से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करने का होता है। मूल तंत्रों के प्रकार काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम। अपनी विभिन्न शाखाओं से युक्त जड़ों को रूट सिस्टम कहा जाता है। विभिन्न संवहनी पौधों में प्रमुखतया दो प्रकार के मूल तंत्र पाए जाते हैं, मूसला जड़ तंत्र और दूसरा अपस्थानिक जड़ तंत्र। तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला मूसला जड़ तंत्र टेप रूट सिस्टम। इसका विकास मूलांकुर से होता है। सर्वप्रथम मूलांकुर की वृद्धि के द्वारा प्राथमिक या मूसला जड़ का विकास होता है। यह प्राथमिक जड़ सक्रिय रूप से निरंतर वृद्धि करती है तथा पार्श्वी शाखाओं यानी सेकेंडरी रूट्स का विकास करती हैं। द्वितीयक जड़ें शाखित होकर तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। इन तृतीयक जड़ों के पुनः शाखित हो जाने से महीन एवं पतली जड़ों का रूटलेट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार मूसला जड़ अपनी विभिन्न शाखाओं द्वितीयक तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। इस तंत्र में प्राथमिक जड़ सुस्पष्ट विकसित तथा अन्य मूल शाखाओं की तुलना में बड़ी एवं सबल स्टाउट होती है। यह आधारी सिरे पर मोटी एवं शीर्ष सिरे पर नुकीली एवं सकड़ी होती है। मूसला जड़ों की उपस्थिति अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मुख्य लक्षण होता है। सामान्यतः मूसला मूलों को गूढ़ पोषक डीप फीडर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के गूढ़ या गहराई वाले मूल तंत्र को असीमाक्षी मूल तंत्र रेसिमोस टेप रूट सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि कुछ पौधों में मूसला जड़ें अत्यधिक छोटी होती हैं
एवं जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती। इसकी अपेक्षा इनसे उत्पन्न द्वितीयक जड़ें तथा इनकी शाखाएं जमीन की सतह से समानांतर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से फैल जाती हैं। इस प्रकार के मूल तंत्र को सतही पोषक या अवशोषण सरफेस फीडर भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी जड़ें ससीमाक्षी मूल तंत्र का निर्माण करती हैं। सामान्यतः अधिकांश एक वर्षीय शाकीय पौधों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। दूसरा मूल तंत्रों का प्रकार है अपस्थानिक या झगड़ा तंत्र एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ों का विकास मूलांकुर से नहीं होकर इसके अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी हिस्से के द्वारा होता है। अधिकांश पौधों विशेषकर एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक जड़ की वृद्धि रुक जाती है तथा यह अल्प विकसित छोटी और अस्पष्ट रह जाती है। इस प्रकार यह पौधे की मुख्य जड़ के तौर पर निरूपित नहीं होती, अपितु तने के आधारी भाग पर उत्पन्न अनेक सुस्पष्ट एवं प्रबल मूली संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें अपनी शाखाओं सहित एक मोटे गुच्छे जैसी संरचना बनाती हैं तथा इस प्रकार एक अपस्थानिक मूल तंत्र एडवेंटिटियस रूट सिस्टम का गठन करती हैं। अपस्थानिक जड़ों का विकास तने या उसकी शाखाओं के पर संधियों के द्वारा यहाँ तक कि तने या पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। महीन व पतली अपस्थानिक जड़ें इनकी शाखाओं के गुच्छे को संयुक्त रूप से रेशेदार मूल तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें अधिकांशतः सतही पोषक सरफेस फीडर होती हैं क्योंकि ये भूमि में अधिक गहराई तक भेदन नहीं करती। प्राय ये घासों में पाई जाती हैं तथा अधिकांश एक बीजपत्री पौधों में अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति इन पौधों का अभिलाक्षणिक गुण कही जा सकती है। तो ये हमने जड़ के बारे में प्रारंभिक जानकारी देखी। मुख्य रूप से ध्यान रहे मूसला जड़ तंत्र अधिकांशतः द्विबीजपत्री में और अपस्थानिक मूल तंत्र अधिकांशतः एक बीजपत्री पौधों में होता है। तो ये इन समूहों का एक विशिष्ट लक्षण भी कह सकते हैं। धन्यवाद।